हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप मज़ा आ रहा हो पढ़ने में और सब समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। मतलब समझाता हूँ। तो ये वाला टॉपिक ना वाईएमसीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? तो देखो, अभी तक हमने क्या किया। टिल नाउ हमने पढ़ा कि हमें कोई भी एक फंक्शन दे रखा हो किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में, ठीक है, या तो कंप्लीट एक्स के टर्म्स में हो या वाई के टर्म्स में हो, तो हम उस फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालना हमें पता है, हम जानते हैं, ठीक है, कि कैसे निकालनी है। तो अगर हमें फंक्शन दे रखा हो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस में, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा हो अगर एफ एक्स वाई अगर हमें दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा मेन आता है सेमेस्टर 3 M3 के एग्ज़ाम में, M3 के सब सिलेबस में, ठीक है। तो देखो, इससे पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं हम सिंगल वेरिएबल के लिए सॉल्व कैसे करते थे, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते थे, ठीक है। अब देखो, बार बार रिवाइज़ करेंगे ना, तो यही चीज़ें आगे रिलेट भी होंगी, आगे वाली चीज़ समझ में आएगी। जब हम ये हमारे माइंड में सेट होगा ना, तो आगे वाली चीज़ को समझने में और उसको याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, सिंगल वेरिएबल्स में हमारे पास एक फंक्शन दे रखा होता था एक वेरिएबल्स की टर्म्स में, हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है, df/dx निकाल लेते थे। फिर उसको ज़ीरो के इक्वल रख के हम उस x की वैल्यू, वो x की सारी वैल्यूज़ निकालते थे जिस पे हमारा dy/dx ऑफ fx ज़ीरो हो जाए, यानी fx का डिफरेंशियल ज़ीरो हो जाए। तो मान लो अगर हमारे पास x की वैल्यू आई a, जिस पे हमारा d/d मतलब fx का डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो रहा है, तो हम उस वैल्यू को आगे लेके चलेंगे और फिर कैलकुलेट करते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ fx। अब हम fx से जो इक्वेशन आती है उसमें a को पुट कर देते हैं, x की वैल्यू a, जहाँ भी x आ रहा होता है इसमें, वहाँ पे a रख देते हैं। a मान लो कोई नंबर है, वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर रख देते हैं। फिर हम चेक करते थे कि इसकी वैल्यू a रखने पे x को पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, और उस हिसाब से हम बताते कि वो मिनिमा है या मैक्सिमा है, ठीक है। अब ये चीज़ ज़ीरो भी हो सकती थी, ज़ीरो होती है तो इसका मतलब होता है कि वो पॉइंट पे कंफर्म नहीं है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें सिंगल वेरिएबल ना देके, जो कि हमारा मेन टॉपिक है जो कि सिलेबस में है, वो है मल्टी वेरिएबल्स का, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आज हम वो देखते हैं। तो देखो, अब जैसे मैंने अब पहले वाली वीडियोस में बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादातर M3 में स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमें वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टी वेरिएबल की एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आज हम उसकी रेसिपी को देखेंगे, ठीक है, इसको एक रेसिपी की तरह समझेंगे। इसकी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, गलत है, मैं तो लिख दिया, इतना टाइम है इंग्लिश के लिए, मैथ्स पे ध्यान देंगे। तो देखो, सबसे पहला स्टेप, हमें इसके लिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखा। इसमें हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं सीखते हैं, हम इसमें सीखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमें एफ यहाँ पे फंक्शन है fx, ठीक है, जो कि हमें दिया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एफ एक्स की हेल्प, जो हमें दे रखा होगा, उससे ये 1 2 3 4 5, ये 5 इंग्रेडिएंट्स को हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन पार्शियल वाला एक्स के रिस्पेक्ट में, डबल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल, और फिर ये डिफरेंशिएशन, यानी कि एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर जो आंसर आया उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन,
ठीक है, अभी बस सुनते जाओ ध्यान से, और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा। क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे सॉल्व करके। अभी सिर्फ सुनो, ठीक है, यही चीज़ तुम्हें अपने आप स्ट्राइक करेंगे दिमाग में, ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, तो हमने जब अगर ये सब चीज़ें हमारे पास निकल गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे हम डिफरेंशिएशन निकाल के सिंगल वेरिएबल में और उसको ज़ीरो के इक्वल रख देते थे ना, तो वैसे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करके x का अलग और y का अलग, उन दोनों इक्वेशंस को ज़ीरो रखना है। ठीक है, और वहाँ से हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, x और y की वैल्यू मान लो आ गई, x की वैल्यू आ गई a और y की वैल्यू आ गई b। ठीक है, मान लिया हमने अभी के लिए। फिर उसके बाद जब हमारे पास वैल्यू आ जाती थी सिंगल वेरिएबल में, हम डबल में उसको पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे डबल में सिर्फ ये वहाँ पे तो सिंगल इक्वेशन बनती थी, यहाँ पे 1 2 3 बन रही हैं। ठीक है, ये भी, ये भी, ये भी। तो इन तीनों को ना एक बार नाम दे देते हैं हम। इसको नाम दे देते हैं डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स को नाम दे देते हैं हम आर, और विद रिस्पेक्ट टू बोथ को हम नाम दे देते हैं एस, और विद रिस्पेक्ट टू वाई को, डबल डिफरेंशिएशन को हम नाम दे देंगे टी। ठीक है, आर एस टी, डबल डिफरेंशिएशंस की इक्वेशंस को हमने नाम दिया आर एस टी। ठीक है, अब जो हमने पॉइंट्स अभी पिछले स्टेप में निकाल लेना है ए और बी, जिस पे हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो रहा है, उसको हम इन इक्वेशंस में 3 में पुट कर देंगे। इन इक्वेशंस में जो जहाँ भी एक्स और वाई आ रहा होगा, एक्स की जगह पे ए और वाई की जगह पे बी पुट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें अब इनकी डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देखनी होगी, हमें क्या देखना होगा, इनका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे, आर टी, मतलब जो सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने डबल डिफरेंशिएशन किया है। सिंगल वेरिएबल और डबल में कंफ्यूज मत होना। सिंगल वेरिएबल मतलब सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, लेकिन कितनी बार, 2 बार। तो इसीलिए सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन किया है, सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, पावर 2 लग रही है, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन हुआ है। तो इन दोनों टर्म्स को, आर और टी को मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब देखो जब हम एक्स को ए, वाई को बी रख देंगे ना इनमें, तो ये आर और तो ये सॉल्व होके हमारे पास एक नंबर जनरेट करेंगे, दोनों, तीनों, इनफैक्ट ये भी, ये भी, ये भी, तीनों एक नंबर जनरेट करेंगे। तो उस नंबर को हमने, इससे जो नंबर जनरेट होगा उसको आर बोल दिया, इससे जो नंबर जनरेट होगा उसको एस, और इससे जो नंबर जनरेट होगा उसको हम बोल देंगे टी। ठीक है, तो अब आर टी को मल्टीप्लाई करना है माइनस एस के स्क्वायर से कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये जब कैलकुलेट करोगे ना, तो अब ये कंप्लीट नंबर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो अगर ये कंप्लीट आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर आता है पॉजिटिव, ठीक है, ज़ीरो से बड़ा आता है, तो एंड इतना चेक कर लिया कि हाँ ये तो ज़ीरो से बड़ा आ रहा है। अगर ये चीज़ ज़ीरो से बड़ी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास इस इक्वेशन में मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे। ठीक है, और वो पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमा या मिनिमा है, हम आर को देखेंगे सिर्फ। अगर आर हुआ नेगेटिव तो वो होगी हमारी उस पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ये ए बी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और अगर आर हुआ हमारा पॉजिटिव तो यानी कि वो मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन ये आर को देखने से पहले ना हमें ये कंप्लीट देखना होगा कि ये इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पूरे की वैल्यू हुई नेगेटिव, ज़ीरो से छोटी हुई, तो उसका मतलब क्या होता है कि एफ एक्स वाई के कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू इस पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो भाई वो केस होता है डाउटफुल, कि हमें नहीं पता ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो हम इस मेथड से उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है हमें 2 वेरिएबल का, एक्स और वाई। ठीक है, एफ एक्स दे रखा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना, सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 2 और डबल डिफरेंशिएशन 3। ठीक है, एक बार हम x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में,
एक बार x के रिस्पेक्ट में डबल, एक बार y के रिस्पेक्ट में डबल, और एक बार x y दोनों के उसमें डबल। ठीक है, तो देखो हमारे पास फंक्शन दे रखा था ये, हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया। तो जब भी हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम दूसरे को एज अ कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पे x के रिस्पेक्ट में क्या आया आंसर, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह एक नंबर की तरह ट्रीट होगा तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 6x, तो x की पावर 1 आगे मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन आप देख लेना, मैंने पहले ही कवर करा चुका है। तो 6 आ जाएगा यहाँ, 12 डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको कंप्लीट सिंपलीफाई करेंगे तो 2x + 6 आ जाएगा हमारा डेल f बाय डेल x। ठीक है, डेल f बाय डेल y निकालेंगे ऐसे ही, एक्स स्क्वायर कंसिडर होगा हमारा कांस्टेंट तो वो डिफरेंशिएट होकर हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, 6x इसमें y नहीं है तो ये 0, 12 y नहीं है तो ये 0, बचा क्या सिर्फ 2y, ये 0। अब हम क्या निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया था यानी 2x + 6, इसको हम एक और बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा और ये हो जाएगा 0। देखो ये लिखा 2 + 0 = 2। ठीक है, ऐसे ही डबल डिफरेंशिएशन y निकालेंगे तो एक बार कर चुके हैं हम, ये रहा 2y, इसी को y के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी क्या बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है ये आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में पहले वाली वीडियोस में मिल जाएगा अगर कोई पहली बार देख रहा है तो। ठीक है, अब हमें एक चीज़ रह गई फाइंड करनी, क्या, del 2f विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, देखो मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिखा है। क्या हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, हमने f को एक बार जो हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करा था उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं अब x के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ हम निकाल चुके हैं ना, ये रही डेल f बाय डेल y 2y। तो 2y हम इस अगर यहाँ रख दें और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, 2y को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो वो क्योंकि x की टर्म यहाँ कोई है नहीं तो ये कंसिडर होगा एज अ कांस्टेंट, और ये कंसिडर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा आंसर 0। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई। ठीक है, डेल f बाय डेल x आ गया 2x + 6, डेल f बाय डेल y आ गया 2y, डेल 2f बाय डेल x स्क्वायर आ गया 2, डेल 2f बाय डेल x डेल स्क्वायर y, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, डेल यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा डेल y स्क्वायर। ठीक है, = 2 आ गया, ऐसे ही ये आ गया हमारे पास 0। अब देखो यहाँ पे ना हमेशा ज़रूरी नहीं है 2 की कांस्टेंट नंबर जनरेट्स हो। यहाँ पे हो सकता था आता 2x, यहाँ पे हो सकता था आता 2y + y स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी वेरिएबल्स बच सकते थे अभी। ठीक है, अंतर क्या आएगा देखो, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब हम क्या करना है, हमें पॉइंट्स फाइंड करने होते थे। डेल f बाय डेल x को 0 रख के, डेल f बाय डेल x को 0 रख के, डेल f बाय डेल y को 0 रख के। तो डेल f बाय डेल x क्या था हमारा 2x + 6, अभी पीछे निकाला वो देखो वो रहा ऊपर। तो इसको अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या जनरेट होगी यहाँ से, -6/2 यानी कि -3। ऐसे ही इसमें से अगर हम y को जनरेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y आएगा 0। तो ये हमारे पास एक पॉइंट जनरेट हो गया जिसमें x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है 0। अब हम कैलकुलेट करना होता है RST। ठीक है, R यानी कि ये जो इक्वेशन आई थी ना हमारे पास डेल स्क्वायर f बाय डेल x स्क्वायर, इस इक्वेशन में अगर x होगा x और y तो हम उसमें x की वैल्यू को रख देंगे -3, y की वैल्यू को रख देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे x और y नहीं था डेल f बाय डेल x स्क्वायर में। ये हमने निकाला था ना यहाँ पे डेल f बाय डेल x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x और y है ही नहीं तो पॉइंट चाहे कोई भी हो हमेशा यही रहेगा यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे x या y होता तो हम उसमें x और y की ये वैल्यूज़ रखते -3 और 0। ठीक है, उससे फिर हमारा एक नंबर कैलकुलेट होता और उसकी वैल्यू r में हम रख देते, r उसके इक्वल रखते। तो यहाँ पे r हो जाएगा 2
एस इसको बोलते हैं हम, तो ये तो हमारा कैलकुलेट होकर 0 आया था, ये देखो, तो ये 0 आ गया। टी हम कैलकुलेट करें अगर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, तो वो भी हमारा क्या था, वो भी हमारा 2 निकला था। तो ये हो गया इन सब की वैल्यूज़, आर की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या था बताओ? नेक्स्ट स्टेप में था हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर को कैलकुलेट करना और देखना कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, छोटी है या 0 के इक्वल है। तो हमने ये कैलकुलेट किया, आर की वैल्यू रखी 2, टी की वैल्यू रखी 2, एस की वैल्यू रखी 0। ठीक है, तो कैलकुलेट सॉल्व करके क्या आया हमारे पास, 2 2 जा 4, माइनस ज़ीरो होगा तो 4 ही बचेगा। अब 4 जो आया ये आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू है, ये 4 तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम इसका मतलब है अगर हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब होता है हमारा मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन में होगी। अब वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी कैसे पता करते हैं? हम आर को देखते हैं। आर अगर हमारा 2 है, इसमें जैसे हमारा आर 2 है, 2 हमारा है पॉजिटिव, आर की वैल्यू 2 है ना, तो आर पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव जब होता है आर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम। ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे फंक्शन के लिए। हमारे फंक्शन में अगर हम -3 और 0 रखते हैं, x को -3 y को 0, तो ये पॉइंट हमारा मिनिमम वैल्यू जनरेट करेगा। और जो पॉइंट हमारा मिनिमम वैल्यू जनरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमा। ठीक है, तो ये अब अगर इस पॉइंट को हम फंक्शन में रख के देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू आ क्या रही है। फंक्शन में हमने रखा, फंक्शन में x को -3 y को 0 रखा, तो हमारा फंक्शन क्या था? x स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, प्लस का 6x था तो x की वैल्यू आ गई -3, प्लस का 12 कांस्टेंट था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 3। अब क्या ये मिनिमम वैल्यू है? चेक करके देखते हैं। देखो हमारे पास एफ एक्स वाई था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x + 12। अब देखो अलग अलग वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमने -3 और 0 पुट करी तो आया 3। ठीक है, चेक करते हैं मिनिमम वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। हमने x और y को दोनों 0 कर दिया। ठीक है, देखते हैं इस पे क्या आंसर आ रहा है। दोनों 0 करा तो x 0 y 0, दोनों का स्क्वायर भी 0 होगा, 6x 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 12 बचेगा। क्या गया? 12 आंसर आ गया। लेकिन देखो 3 अभी भी छोटा है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू जो हमने निकाली थी अभी के हिसाब से तो ठीक बैठ रही है, 12 ज़्यादा आ गया 0 0 पे भी। चलो हम नेगेटिव रखते हैं दोनों, क्या पता नेगेटिव रखने पे और छोटी वैल्यू आ जाए। तो हमने x को -1 रखा, y को भी -1 रखा। तो देखो स्क्वायर होके 1 हो गया, स्क्वायर होके 1 हो गया, 6 × x यानी -1, तो 6 - 1 -6 हो जाएगा, प्लस का 12 - 6 क्या हो जाएगा? 6 7 8, तो 8 आंसर आ गया। ये तो 3 से अभी भी बड़ा है, तो हम माइनस में एक बड़ी वैल्यू लेते हैं 10। ठीक है, 10 और 0, क्या ये पॉइंट छोटा आएगा? देखते हैं। अब x स्क्वायर -10 का स्क्वायर 100, y का स्क्वायर 0, माइनस का 6x, सॉरी प्लस का 6x था तो 6 × -10 -60 हो जाएगा, प्लस का 12 बच जाएगा। अब 100 - 60 40, 40 + 12 52। देख रहे हो कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है माइनस का, अगर हमने बढ़ा दिया तो इसीलिए हमारे पास देखो हमने एग्जांपल से भी हमें पता लग रहा है कि हाँ सच में -3 एक मिनिमा है जिस पे मिनिमम वैल्यू आ रही है एफ एक्स की, आ रही है क्या? 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट, तो उसको आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, खुद से। उसके बाद हम एक PYQ सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हैं 3 क्वेश्चंस जिसमें से एक का आंसर दे रखा है। स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई 0 आ रहा होता है। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं। और एक और बात, जो ये हमारा ये डाउटफुल केस होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो इन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, चेक करना आंसर्स यही आ रहे हैं क्या, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड सॉल्व करना
सेकंड और फर्स्ट सेम नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों के आंसर्स कमेंट करना।